नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि बिहार चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने जारी की है पहली सूची। 71 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल हैं। मैथिली ठाकुर बीजेपी में हुई शामिल, अलीनगर से लड़ सकती है चुनाव। तो ये खबर आपको, बेहतरीन खबर आपको इस वक्त की बड़ी खबर जो है बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर 71 प्रत्याशियों की बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। और पहली ही सूची में जो है लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम शामिल है। अलीनगर से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपने 71 प्रत्याशियों की सूची का जो है ऐलान कर दिया है। 71 नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें 9 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो उनको जो है लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि अलीनगर से वो चुनाव लड़ सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर जो है, माफी चाहेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, क्या लगता है, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और अब मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल आ रहा है, बीजेपी में वो शामिल हुई है, कैसे देखें इनको, बीजेपी में शामिल हुई है चुनाव के समय पे? देखिए, सारा झगड़ा पहले दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि स्टेट शेयरिंग का फैसला परसों की बैठक में हो गया। इसमें एनडीए की दोनों पार्टियां प्रमुख जो घटक हैं, आरजेडी और इसमें जदयू और बीजेपी, दोनों को 101 सीटें मिली हैं। तो झगड़े की बात स्वाभाविक रूप से, क्योंकि 17 तारीख पहले फेज के नामांकन की लास्ट डेट है, तो बिल्कुल नजदीक आ गई, इसलिए बीजेपी ने फटाफट सूची जारी कर दी। मैथिली ठाकुर का बहुत दिन से चल रहा था, लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में थी। चूंकि अभी उनकी उम्र मात्र 25 साल है और स्वाभाविक रूप से अगर वो राजनीतिक कैरियर शुरू करती है तो बड़ी खबर हो जाती है, और क्योंकि उनका एक लंबा कैरियर हो सकता है। और मिथिलांचल, जहाँ की मैथिली ठाकुर रहने वाली है, मिथिलांचल में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। हालांकि वो भोजपुरी और मैथिली दोनों में ही पूरे कवित्व के साथ गाती हैं, हिंदी में भी गाती हैं। तो मिथिलांचल में उनका प्रभाव जिस तरह का है, उस पूरे परिवार का प्रभाव, जो दादाजी बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते हैं, उनके पिताजी भी अच्छे संगीतकार हैं। और मैथिली ने कम उम्र में, जब वो बहुत छोटी थी, 7 साल की, उसके बाद उन्होंने किशोरावस्था में भी बहुत अच्छा काम किया। तो मैथिली ठाकुर एक वेल नोन पर्सनालिटी हो गई है 25 साल की उम्र में ही। और ऐसी स्थिति में मैथिली ठाकुर का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि मिथिलांचल, उस इलाके में मिथिलांचल का जिस तरह जाति समीकरण, उसमें जो फिट बैठती हैं, काफी प्रभावी होता है, वो भी फिट बैठती हैं। और मिथिलांचल में बीजेपी अपने आप को एक सैक्रिफाइस स्थिति से आगे निकल कर काम करना चाह रही है। तो बीजेपी को एक विजय मिल गया है, जिसके आधार पर बीजेपी अन्य सीटों पर भी प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि मैथिली अपनी लोक गायकी से, अपने भजनों से, अपने गीतों से स्वाभाविक रूप से समा बांध सकती है। तो मुझे लगता है कि उनके आने से अगर वो अलीनगर से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को सिर्फ अलीनगर सीट नहीं बल्कि आसपास की 4-5 सीटों पर भी अच्छी विजय की संभावना बढ़ जाती है। और ये बड़ा सधा हुआ दांव बीजेपी ने खेला है। इसमें मैथिली ठाकुर, भले हम कह सकते हैं पॉलिटिकल भाषा में कि मैथिली ठाकुर फिलहाल तो मोहरा है, लेकिन दांव खेला गया बीजेपी की तरफ से, और ये दांव स्वाभाविक रूप से बीजेपी को फायदा देगा। जी, लेकिन अजय जी, सोशल मीडिया में जब से ये मैथिली ठाकुर का नाम चर्चाओं में आया था कि वो बिहार विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर आ सकती हैं, तभी से मिथिलांचल में जो है कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनका विरोध जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मिथिलांचल के लिए किया ही क्या है, उन्होंने गायकी करके अपना खुद का जो है मतलब घर संभाला है, लेकिन मिथिलांचल के लिए उनकी कोई ऐसी योगदान नहीं है जिससे उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया जाए। इन विरोधों को कैसे देखते हैं? मीडिया पर वर्क करने वाले इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मिथिलांचल में जहां पर अलीनगर सीट है, या मिथिलांचल पूरा का पूरा मिथिलांचल इतना विकसित इलाका नहीं माना जाता बिहार का, तो वहां पर जो लोग मतदाता हैं, जो वास्तविक मतदाता है, जो वोट डालेगा, उसमें जाएगा वोट डालने, वो वर्ग निश्चित रूप से बीजेपी की रणनीति में सफल होगी। क्योंकि वो क्लास जो वोट डालने जाती है और खड़ी होती है, लाइन में लगती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करती, सब कुछ छोड़ करके वो मैथिली को और उनके पूरे परिवार को चाहती है, और मैथिली उनकी पसंद हो सकती है। क्योंकि वो महिलाएं जो छठ मैया का गीत सुनना चाहती हैं, वो महिलाएं जो भोजपुरी गीत सुनना चाहती है, वो महिलाएं जो देवी के गीत सुनना चाहती है, वो महिलाएं जो उनकी मैथिली ठाकुर के भजन पर घंटे झूम जाती हैं, वो महिलाएं जो वो उनके वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भले कुछ भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये बीजेपी के लिए बड़ा गांव और सही ट्रैक पर गया है। क्योंकि मिथिलांचल में
अगर वो मिथिलांचल की नहीं होती नरसिंह ठाकुर तो हो सकता है बीजेपी गांव को नहीं खेलती, पर मिथिलांचल में प्रभाव पड़ने से बीजेपी गांव को बिल्कुल खेला है सर। और इससे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सर, देखना हो कि अब बीजेपी में शामिल हुए प्रत्याशी बनाया जाता है, कब तक बनाया जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।